तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो है चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर। कौन सा लैंग्वेज है जिसका फ्यूचर ब्राइट है? फ्रांस, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, हिंदी। तो इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसका फ्यूचर ब्राइट है? तो फर्स्ट का आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करना और सेकंड से आंसर का मैं दूंगा, जो भी आंसर रहेगा वो आंसर मैं दूंगा। फर्स्ट का आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करो विच लैंग्वेज हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर, किस लैंग्वेज का फ्यूचर जो है ब्राइट है। तो यहाँ पे नीचे कमेंट करना। अब दोनों और क्वेश्चन है विच लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच। तो आंसर हो जाएगी इंग्लिश। अब है 3 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश जो है कहाँ पे बोली जाती है? ऑल ओवर इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। पूरा सभी वर्ल्ड में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो आंसर हो जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड। सभी देशों में इंग्लिश बोली जाती है तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड। अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मुख्य भाषा कौन सी है? फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, इंग्लिश। तो आंसर हो जाएगी इंग्लिश। यूनाइटेड नेशन का जो है मुख्य भाषा इंग्लिश है। और जो है आप लोग सुनते चलो, सुनने से भी बहुत अच्छी याद होती है। और आप लोग अगर सुनते हो वीडियो को तो आपको क्या फायदा होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बुक में भी मिल जाएगी। और सुनने से ये फायदा होगा कि अगर आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखोगे तो आपको दिमाग में ये सारे ऑप्शंस घूमते रहेंगे, आप सीधा ऑप्शन में टिक मारोगे। तो इसलिए आप देखते चलो, सुनते चलो, वीडियो को लास्ट तक देखना। 5वां क्वेश्चन है विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है जो ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है? इंग्लिश। इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, मतलब सभी देशों में बोला जाता है, हमेशा ट्रेड होता है उसमें भी इंग्लिश का यूज़ होता है। कुछ भी करो अब इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। सो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग अच्छे से समझो तो। अब जो है 6 नंबर क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब भारत की दूसरी भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश। इंग्लिश ही है जो भारत की दूसरी भाषा है। पहला मातृभाषा हिंदी, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है, फिर दूसरा हिंदी, इंग्लिश। फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन है विच लैंग्वेज फंक्शन एज ए लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज के रूप में कौन सा काम करता है बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को मतलब कौन सा लैंग्वेज है जो जोड़ता है, क्योंकि हिंदी वहाँ नहीं चलती साउथ में और हिंदी अपने यहाँ चलती है। नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलती है और साउथ इंडिया में हिंदी नहीं चलती है, वहाँ चलती है तमिल तेलुगु। तो हिंदी वाला आदमी तमिल तेलुगु कैसे समझे? तो उसके लिए वो भी इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता है और हम लोग भी इंग्लिश जानते हैं, तो इसलिए है इंग्लिश से ही हम लोग उससे लिंक होते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं। नहीं तो हम लोग के पास ऐसा कुछ होता नहीं, हम लोग तमिल समझ नहीं सकते थे। तो इंग्लिश है लिंक लैंग्वेज का भी काम करता है। अब जो 8वां क्वेश्चन है हु आर नॉन एज इंटरनेशनल इंग्लिश राइटर्स। तो इंटरनेशनल इंग्लिश राइटर्स कौन जाने जाते हैं? तो हो गए आंसर ऑप्शन ए सलमान रुश्दी एंड वीएस नैपॉल। फिर जो है 9वां क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी। यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपको बोलते हैं आप लोग वीडियो देखो, क्योंकि गाइड में बहुत सारे मिस्टेक गलती मिलती है। तो इसलिए हम लोग वीडियो में सारे को सुधार के सब कुछ एक एक मिस्टेक आपको बता देते हैं। इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगेन टू बी रिटन। इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटन। तो हो जाएगी 19th सेंचुरी, 19वीं सदी। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हु इज नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम कौन जाने जाते हैं? तो वो हो गए सरोजनी नायडू, जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो ऑप्शन बी 1150 AD टू 1500 AD। अब जो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो हो जाएगी ऑप्शन ए इंग्लिश। और जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है विच पीरियड इज नॉन एज चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है विच थिंग्स हैज enriched द vocabulary ऑफ इंग्लिश। तो हो जाएगी बोरोइंग। 15 नंबर क्वेश्चन है हु वेयर नॉन एज यूनिवर्सिटी वेट्स। हु वेयर नॉन एज द यूनिवर्सिटी वेट्स। तो हो जाएगी एलिजाबेथन स्कॉलर्स। अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 25 ही क्वेश्चन है, 15 पे आ गए हैं। अब जो है टोटल 10 क्वेश्चन बाकी है, तो वो 10 क्वेश्चन भी आप लोग दिमाग एकदम शांत करके कंसंट्रेट करके आराम से क्वेश्चंस को देखते चलो। 16 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेट ड्रामिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज। तो हो जाएगी शेक्सपियर, ऑप्शन बी राइट। 17 नंबर क्वेश्चन है हु रॉट्स आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन जो था किसने लिखा था? तो जेबी सॉ ने लिखे थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, कोशिश करो साथ में याद करते हो चलो, जिससे इस वीडियो का फायदा आपको मिल सके। और जो है ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। अब जो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप इन अमेरिका इज कॉल्ड। जो अमेरिका में एक न्यू वेराइटी का इंग्लिश डेवलप हुआ उसको क्या कहते हैं? अमेरिकन इंग्लिश। अब जो है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कलर वर्ड इज रिलेटेड टू अमेरिकन इंग्लिश। COLOUR कलर जो होता है ये अमेरिकन इंग्लिश में आता है। अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन विच लैंग्वेज हैज बिकम ए पासपोर्ट टू जॉब इन इंडिया एंड अब्रॉड। कौन सा लैंग्वेज है जो पासपोर्ट का काम करती है इंडिया में और अब्रॉड मतलब विदेश में भी? तो फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, जर्मन। तो आंसर हो जाएगी इंग्लिश। इंग्लिश जो है इंग्लिश एक पासपोर्ट का काम करता है जॉब लेने के लिए, कहीं भी, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, विदेश में भी। तो 21 नंबर क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर रॉड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे थे? गीतांजलि, सावित्री, द कप। तो आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखे थे। और फिर अब जो है 22 नंबर क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया
वाज रिटन बाय, ए पैसेज टू इंडिया वाज रिटन बाय, ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा था? तो E.M. फॉरेस्टर। और फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, मनोहर मालवणकर बिलोंग्स टू, मनोहर मालवणकर बिलोंग्स टू, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इंडिया से। मनोहर मालवणकर इंडिया के थे और वहाँ से बिलोंग करते थे। और फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन वाज एन ए अमेरिकन पोइट, वाल्ट विटमैन कहाँ के थे? एक अमेरिकन पोइट थे, एन अमेरिकन पोइट, यहाँ पे ए नहीं होगी। तो अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन सी स्टॉप टू कनक्वायर, तो ऑप्शन बी हो जाएगी ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये टोटल हो गई इंग्लिश 100 मार्क्स में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो ऐसे ही और भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस और भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा मिल सके और जल्दी जल्दी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।